तो मैं बोल चुका, सूरत के दौरे पे आए। बिल्कुल आज हमारा सूरत के अंदर चुनाव है। अभी डिक्लेयर करने वाले थे इलेक्शन कमीशन 2 दिन पहले, मगर उन्होंने हिमाचल का डिक्लेयर कर दिया, सूरत का, गुजरात का बोले दिवाली के बाद डिक्लेयर करेंगे। मगर हम तो यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, तो आज हमारा यहाँ का पार्टी का ऑफिस ओपनिंग भी हुआ है। ओपनिंग की अभी शाम को जलसा करेंगे इंशाल्लाह। आप सब आइए, जलसे के अंदर अपनी बात रखेंगे। और सूरत में चुनाव लड़ने वाली है पार्टी इस टाइम, फर्स्ट टाइम, और हमको यकीन है कि लोग हमको अपनी दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेंगे। और इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में अच्छी रीत से वोट हासिल करेगी और इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। ये अभी तक तो डिसाइड किया नहीं है। मेरे सूरत के, गुजरात के जो प्रेसिडेंट है साबिर काबलियावाला साहब, ये है, असद ओवैसी साहब है पार्टी प्रेसिडेंट, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। मगर अच्छी तादाद में लड़ेंगे इसमें। इतने साल आपने राज किया मगर किसी का काम हुआ नहीं है। एक मरतबा हमको मौका देना, काम करके दिखाएंगे। अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी, हमारा मोटो है। और मुझे यकीन है कि देश की जनता और ख़ास तौर से इस वक्त गुजरात की जनता असद ओवैसी साहब की तरफ देख रही है कि हाँ, ये एक मसीहा टाइप है जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, काम करने में यकीन रखते हैं, और एक पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी। और यकीन है उनको कि अगर हम इनको जिताएंगे, इनके उम्मीदवारों को जिताएंगे, तो वाकई में गुजरात के अंदर जो इतने बरसों से बदलाव नहीं आया, वो बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ भाजपा 27 साल से है, हम लोग नहीं लड़े 27 साल। हम लड़े थे पहली मर्तबा गुजरात में चुनाव लास्ट कॉरपोरेशन का, हो गई। सूरत से हम नहीं लड़े कि हम दिन कम थे। 40 दिन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 38 कैंडिडेटों को मुख्तलिफ जगह से ठहराया, जिसमें 23 कैंडिडेट जीत के आए। इसमें हमारे 6 के करीब नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। सूरत से हम नहीं लड़ सके, वक्त कम था। फिर भी सूरत में बीजेपी क्यों जीती? यहाँ तो कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। तो ये साफ बात, आपके सवाल का जवाब है कि बी टीम कौन है, और हमको जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसका भी पूरा पब्लिक के सामने आ गया कि कोई इल्ज़ामात नहीं है। जहाँ हम नहीं लड़ते वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। इन लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इल्ज़ाम हमारे सर पे मंडला जाता है कि आपकी वजह से। लेकिन सब आप देख रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन किसकी बीजेपी की बी टीम है। और वो तो अब बयानों से भी पता चल रहा है आपको। आप सब समझदार हैं, हम लोग को भी पता चल रहा है कि कौन बराबर इससे बी टीम का काम निभा रहा है बीजेपी का। तो खैर, मैं तो वो नहीं बोलता कोई बी टीम है सी टीम है। हर इंसान को डेमोक्रेसी में संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी एक मंशा से आए कि हमको भी चुनाव लड़ना है गुजरात के अंदर, सूरत में भी लड़ेंगे। और वसीम साहब तो हैं कैंडिडेट यहाँ के, इनको असद साहब ने घोषित किया है। पिछली मरतबा जब आए थे तो सूरत इससे वसीम कुरैशी साहब लड़ेंगे चुनाव, और मुख्तलिफ जगहों से लड़ेंगे। और सूरत में मेरे को यकीन है और उम्मीद है कि लोग हमको, असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करेंगे और अपनी दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेंगे, और हमको सूरत में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, शौकत साहब ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब दिया है कि उसने ऐसा कहा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया है। अब उस जवाब के लिए पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया है। अब जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे। पर मैं किसी को सपोर्ट किए बिना या किसी की किए बिना आपसे सवाल करता हूँ। जैसा आपने हिंदू मुसलमान की बात की ना, उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर से 20 मिनट के डिस्टेंस पे भाजपा का सांसद प्रवेश वर्मा खड़े होकर खुले मंच से सबको कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। अब जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने, वहाँ से खड़े रह के वो आवाज़ लगाते हैं जो असंवैधानिक है, पूरा उल्लंघन है संविधान का। वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है? सब लोग हाथ उठाते। अब उस सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। ऐसा क्यों? संविधान इक्वल है। ठीक है, हमारे खिलाफ आपने किया, एफआईआर करिए। अब जो कोर्ट का फैसला होगा, कानून का फैसला होगा, हम सब मानेंगे। लेकिन वहाँ पर एफआईआर क्यों? वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का दूसरा स्टेज लगता है, वहाँ से अनाउंस करता है कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाए।
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। तो ये दर्शाता है ना कि संविधान तो बोलता है कि इक्वलिटी आप में बराबर है, तो फिर एक के खिलाफ तो आप एफआईआर करते हो और दूसरे को आप खुली हवा में छोड़ देते हो। तो यही बोल रहे हैं ना हम लोग इतने टाइम से कि जो भाजपा वाले इन्होंने एक खुली तरह से मुसलमानों के प्रति जंग जैसा ऐलान कर दिया। हर रीत से आप देखो, लाउड स्पीकर से शुरू किया, अजान पे आए, हमारे मदरसों पे आए, नमाज कोई पढ़ रहा था मॉल के पास रास्ते के बाद उसको अरेस्ट कर लिया, हिजाब तो चल ही रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, आपको पता है। तो हर रीत से भाजपा पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव को, और उनका तो जो 2 से लेकर 360 तक पहुंच गए, ये करते करते आ गए। गाय, मंदिर, मस्जिद, दंगा, उसके सिवा काम की क्या बात करते हैं, हेल्थ पे कहाँ बात करते हैं। अगर आप आज उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ गया है, जीडीपी पे, डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना आगे बढ़ चुका है, 82.35 चला गया, 100 भी क्रॉस कर देगा। आप ये सवालों के लिए भाजपा जो सत्ता में उससे सवाल करो ये सारी चीज़ें कि इसका क्या जवाब है आपके पास, चीता से फांस भाग जाएंगे वो लोग। जवाब नहीं है। अब जब लोग जवाब करते हैं, हम लोग जवाब मांगते, सवाल का है, सवाल है जवाब दो। सारी चीज़ का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने असली मुद्दे पे आ जाती है। हिजाब पे आ गए, अब ज्ञानवापी चल रहा है, इस तरह की भाषणबाजियाँ हो रही है। धर्म सांसद में कितनी भाषण दिया, धर्म सांसद में तो क्या क्या बोल दिया था। बच्चों को धर्म सांसद लगता है क्यों, ताकि आप उसको गीता का पाठ पढ़ाओ, मगर वहाँ पर खड़े होकर भाषण दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम कागज़ छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है जैसे, और उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होती। अगर किसी को समझो भूले चूके अगर अरेस्ट भी कर लिया तो एक दिन में जमानत पे आ जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं ना, कायदे कानून का पालन करना सबका अधिकार, सबको करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर सबके लिए बराबर कानून, इक्वालिटी हो।